राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सोमवार व्रत कथा और आरती। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, किंतु उसके एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन व्यतीत कर रहा था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्त भाव को देखकर एक समय श्री माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अन्यन भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। उसी प्रकार इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अन्यन भक्त है और इसको यदि किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। अगर यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती जी के ऐसे आग्रह देख शिव जी भगवान कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार को ज्ञात हुई तो उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले के समान ही शिवजी भगवान का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें माह में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, किंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को वह भेद बताया। जब यह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर तथा उसको बहुत सा धन देकर तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और मार्ग में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। मार्ग में एक शहर पड़ा। वहाँ शहर में एक राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ की लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर द्वार पर ले गए। जब सब कार्य संता से हो गए तब फिर वह वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों तथा कन्यादान का भी कार्य करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो वे दोनों राजी हो गए और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया था कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमारी के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह संपन्न हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उसके मामा ने यज्ञ रखा था। तो लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। और इस प्रकार लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने देखा कि
वह तो मुर्दा पड़ा है। तब यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा, यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव माता पार्वती उधर से आ रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा है। माँ पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी जो भोग चुका। तब माता पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी भगवान की कृपा से लड़का पुनः जीवित हो गया। फिर माता पार्वती जी और भगवान शिव और माता पार्वती जी कैलाश चले गए। वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर लौट रहे थे। मार्ग में उसी शहर में आए जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उनकी बड़ी आदर सत्कार किया। उनका बड़ा आदर सत्कार किया तथा बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। तब उस लड़के का मामा घर पहुँचा और लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं हुआ और उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और फिर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार से जो कोई सोमवार का व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है और सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर वह शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, माँ खांडवाली की जय। शिव जी की आरती। जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी गरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबरी बागंबरी अंगे, शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। हरि जय शिव ओंकारा। करु में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संगार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाचल के माध्यम ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। करुणा निधान
भगवान की जय। माँ जगत जननी माँ पार्वती की जय।